प्रिय छात्रों, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए बच्चों, चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। इससे पहले हमने सर्वनाम देखे थे कि वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम की तारीफ आपके सामने है। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम और आखिर में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 भेद है और एक एक करके हम 6 भेदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। उसी तरह से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ये 4 ज़बानों में मुकम्मल ग्रामर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आइए बच्चों, जानते हैं सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, बोलने वाले या बात करने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए अब कुछ उदाहरण की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा और तुम छोटे हो। तो यहाँ पर मैं और तुम को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। उदाहरण क्रमांक 2, तू बड़ा शरारती लड़का है। तो यहाँ पर तू इसको अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद देखिए, हम वीर बालक है, यहाँ पर हम को अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद उदाहरण क्रमांक 4, आप सच कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर जो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है इसको गौर से देखिए। उसके बाद वे मेहनती लोग हैं, तो वे को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। उदाहरण क्रमांक 6, वह छात्र है। तो वह छात्रों को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद तुम कल कहाँ गए थे। तो यहाँ पर तुम को अंडरलाइन किया गया है। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। क्या है प्यारे बच्चों? ये सर्वनाम जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम न लेते हुए जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ये है सर्वनाम, और इसे ही कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं या हम सर्वनाम का प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है। तो बात करने वाला जिससे बात कर रहा है उसके अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करता है। एक बार यहाँ पर फिर से देखिए, जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है उसके या उनके नाम के लिए वह और वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति पुरुष के नाम के साथ स्थान पर आए हैं, इसीलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति पुरुष के नाम के स्थान पर आए हैं, इसलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, मेरा, तुम्हारा, हमारा,
उसका, उनका आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी बोलने वाले यानी बात करने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखे पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले वीडियो में हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ।